डॉक्टर स्नेह भार्गव, आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आपने बताया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, लेकिन इन्फोर्समेंट की समस्या है। आने वाले वक्त में कानूनों को लेकर जो बात है उसमें क्या बदलाव, क्या रास्ता क्या होना चाहिए? डॉक्टर्स अपने अच्छे काम के बारे में भी मरीजों को बताएं, लेकिन मरीजों तक गलत जानकारी भी ना पहुंचे, ये कैसे होगा? सबसे पहले तो डॉक्टर्स की वजह से सेल्फ डिसिप्लिन, कोई लॉ नहीं है जो डॉक्टर्स पर लागू हो सकती है अगर सेल्फ डिसिप्लिन ना हो। बड़ा ज़रूरी है हम इंफॉर्मेशन दें, सही इंफॉर्मेशन दें, ये भी हमारी ड्यूटी है। इंफॉर्मेशन ना दें वो भी गलत है। इंफॉर्मेशन पूरी देनी चाहिए और उसके फ़ायदे और नुकसान पूरे। डिसीजन जो है पेशेंट का है, हमारा काम है पेशेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देनी, उसके फ़ायदे बताने, उसके नुकसान बताने। और अगर डिसीजन पेशेंट ना ले सके, पेशेंट को लीड करना कि ऐसे डिसीजन ले सकते हैं। जी, ये पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में बड़ी ज़रूरी चीज़ है और डॉक्टर सेल्फ डिसिप्लिन कर सकता है। इसके अलावा मैं नहीं सोचती कि आप कोई लॉ डॉक्टर के ऊपर लगा सकते हैं और कोर्ट्स जाने में कोई फैसले नहीं होते। जी डॉक्टर मलिक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के बदलाव करने होंगे, और जब बात आती है कि जितने कानून हैं या जितने लॉज हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन की या इन्फोर्समेंट की, तो क्या कुछ और तब्दीलियां करनी होंगी जिससे कहीं एक बेहतर रास्ता निकल पाए? देखिए, आज के वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर हम उसको रोकने की कोशिश करें तो लोग तरीके ढूंढेंगे उसको बाईपास करने के। हमें आज भी हमारी जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम है उसमें कोई एक्रेडिटेशन सिस्टम नहीं है। अमेरिका में अगर आप एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो एक बॉडी है एक्मी, एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर सीएमई। बिना उसके एक्रेडिटेशन के आप एक सीएमई प्रोग्राम भी नहीं कर सकते हैं। आपने एडवर्टाइजिंग करनी है, उसकी एक एडवर्टाइजिंग रेगुलेटर है इवन फॉर हेल्थ, जो बताता है कि आपको क्या क्या चीज देनी है, आपने क्लेम करना है, उसकी एक एक्रेडिटिंग बॉडी है। आई थिंक हमारा जो कानून है, इवन मेडिकल काउंसिल एक्ट, हालांकि वो रेगुलरली अपडेट होता रहा, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। एडवर्टाइजिंग कोड्स में, मैजिक रेमेडीज एक्ट में बदलाव की जरूरत है ताकि इंफॉर्मेशन जा सके, लेकिन एविडेंस बेस्ड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। ये महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं कि हेल्थ और मेडिकल यानी चिकित्सा और स्वास्थ्य के विज्ञापन अलग अलग करके, और कानून उनके लिए ऐसे होने चाहिए जो कड़े भी हों और जिसमें जानकारी बिल्कुल सही पहुंचे। डॉक्टर चैटर्जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो बात आपने रखी है अब तक बहुत संक्षेप में, कि रास्ता क्या है, हमें क्या करना चाहिए? मैं तो सोचता हूं कि रास्ता वही है जो मैडम ने अभी बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन। हमें अपना स्पेशलिटी का अंदर डिसिप्लिन एनफोर्स करने पड़ेगा। इफ डॉक्टर्स डू नॉट एनफोर्स सेल्फ डिसिप्लिन, कोई बाहर वाला अथॉरिटी उसको रेगुलेट ठीक से कभी नहीं कर पा सकता। सबसे बड़ा बात मैं सोचता हूं कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैव टू हैव मेडिकल एथिक्स इन देयर करिकुलम। ये अभी तक नहीं हुआ है। अगर एथिक्स हम लोग मेडिकल स्टूडेंट स्टेज से सारे डॉक्टर लोग को सिखाते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम नहीं होता। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर करने पड़ेगा, लेकिन इट मस्ट नॉट इंक्लूड समथिंग दैट मे हार्म समबडी। तो इसके लिए अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी का ज़रूरत है, या ये ज़रूरत है कि सारे मेडिकल एडवर्टीजमेंट को कोई वेटिंग अथॉरिटी चाहिए जैसा अमेरिका में है, आपने अभी सुना। आई थिंक दैट इज़ एसेंशियल कि आप अगर कोई क्लेम कर रहे हैं कोई दवाई का बारे में या कोई ऑपरेशन का बारे में या कोई अस्पताल का बारे में, दिस शुड बी वेटेड बाय एन एडवर्टाइजिंग काउंसिल, यानी कोई मेडिकल हेल्थ एडवर्टाइजिंग काउंसिल, बिफोर इट गोज टू द पब्लिक। एंड तीसरा और एक महत्वपूर्ण बात है ये कि आई थिंक दैट ये सारे एडवर्टीजमेंट में जो हो रहा है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो होना चाहिए, यानी पेशेंट लोग डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं, जो डॉक्टर क्लेम कर रहे हैं, जो फैक्ट्स है ये सुनते हैं तब विचार करते हैं। दिस डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज बाउंड टू बी अफेक्टेड अगर हम लोग ये सेल्फ डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं कर सकते। जी डॉक्टर चैटर्जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर संदीप चैटर्जी, थैंक यू सो मच।
डॉक्टर अशोक सेठ, आप बताएं कि किस तरह की तब्दीलियां, क्या बदलाव देखना चाहते हैं और उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं? एक बड़ा पैराडॉक्स है हिंदुस्तान में मेडिकल प्रोफेशन में, और मैं इस मेडिकल काउंसिल एक्ट को रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि मैं मेडिकल काउंसिल, बोथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में हूं। बट एक पैराडॉक्स ये है कि एडवर्टाइजिंग ऑफ डॉक्टर्स बिल्कुल बैंड है जी। किसी तरीके से, नो, और येट इस रेगुलेशंस को हम प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूट नहीं कर पा रहे और जो इनको ब्रेक करते हैं उन पे एक्ट नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड फैसिनेटिंग बात यह है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, ले लीजिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनफैक्ट रिसेंटली आयरलैंड ने भी 2010 में अपने सब एक्ट चेंज किए हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग अलाउड है, बट वो रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग है, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वो डिसेप्टिव नहीं होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड उसमें क्लेम्स नहीं होने चाहिए, और अगर वो ब्रेक होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी, ट्रांसपेरेंसी है। नाउ हम अगर इस क्षेत्र को उसमें बदल जाएं जहां पे एक्शन लिया जाए, फर्स्टली ये, सेकेंडली ये रियलाइज करें हम एज डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स कि हमारी एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना हमें खुद होगा, और ये हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं जिसको हमें सही तरीके से निभाना है। तो आई थिंक हर चीज इस प्लेस में आ जाएगी। डॉक्टर मिश्रा, चलते चलते वो शब्द जरा समेट दें पूरी बातचीत। मैं समझता हूं कि सभी ने वही बात कही है, और जो निकल के आई है पब्लिक से बात, वो डॉक्टर्स के एडवर्टीजमेंट की निकल के नहीं आई है, हॉस्पिटल्स के एडवर्टीजमेंट की उतनी नहीं निकल के आई है, कुछ क्लिनिक्स की आई है। और बात वहीं आती है कि एक तो जो सेलिब्रिटीज ग्लैमराइज करके जो एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं उसके खिलाफ सख्त रेगुलेशन बने। जैसे स्मोकिंग का हुआ तो स्मोकिंग बंद हुई पब्लिक प्लेसेस में, अल्कोहल के खिलाफ। इसी तरह से भ्रामित जो ये विज्ञापन है तेल का या कॉस्मेटिक्स का, उसके खिलाफ भी सख्त वो होनी चाहिए। और जैसे डॉक्टर सेठ ने कहा, ट्रैफिक नियम हैं लेकिन क्या सख्ती से उनका पालन होता है या एनफोर्समेंट होता है, वही हर डॉक्टर्स पे भी, हॉस्पिटल्स पे भी। क्योंकि हॉस्पिटल्स अगर ये नहीं बताएंगे और लोग पेशेंट के लिए इलाज के लिए नहीं आएंगे तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है किसी के लिए भी, तो वो भी एक इश्यू हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संजीव मलिक, डॉक्टर स्नेह भार्गव, डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर MC मिश्रा। कुल मिलाकर बात यह है कि कुछ ज़रूरत है अपने जो लॉज हैं, कानून है, उनको सख्त करने की, और साथ ही ये भी कि जो मौजूद हैं उनको अच्छी तरह से और बेहतर ढंग से इन्फोर्स किया जाए, और साथ ही सभी लोग जागरूक बने। और घूम फिर कर बात फिर आ जाती है सेल्फ डिसिप्लिन की, वरना ऐसे किसी भी विज्ञापन को हम कभी सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे जिसमें बार बार ये बात आती है कि फलां बेसन या फलां आटा खाइए क्योंकि वो फलां डॉक्टर्स द्वारा सर्टिफाइड है, या आप अपने ब्लड टेस्ट हर 3 महीने में कराइए। और मेडिकल एडवर्टाइजिंग काउंसिल अलग से बनाने की आवश्यकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए, और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे इस कार्यक्रम में तो हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज पर। जरूर देखिएगा टोटल हेल्थ मेरे और किरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।